कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। जो आदमी घना दुखी हो जाता है तो अपने आप कहता है बुद्धिमान व्यक्ति कि भाई मैंने पिछले जन्म में घने पाप कर रखे, मैंने पिछले जन्मों में घने दोष कर रखे, अपराध कर रखे, आज मेरे ऊपर आपत्ति पर आपत्ति आ रही है, मेरा राम रूस गया। और जिसके सब सुख हैं, अच्छी व्यवस्था है, बच्चे भी ठीक हैं, पूरी संतान संपत्ति है, तो आम व्यक्ति भी नो क्या करें, भाई ये तो घना पुण्यकर्मी प्राणी है, यानी घने अच्छे कर्म कर रहा है पिछले जन्म। तो पुण्यात्माओं, अब पुण्य से तो सुख है और पाप से दुख है। मान लीजिए आपके पुण्य भी थोड़े हैं और पाप गणे हैं, तो पाप से तो आप पर आपत्ति आ रही है, और फिर आप कहाँ जाते हो? संतों के पास। देखो, भले ही ज्ञान का डंगा कर रखा है ऋषियों ने, फिर भी आत्मा को परमात्मा की चाह अब भी लगी रही, और उसको ये भी पता है कि भगवान एक ऐसी शक्ति है वो हमारे दुखों का निवारण कर सकती है, और ये भी मालूम है कि परमात्मा साधु संत रूप में ही कहीं ना कहीं मिलता है। जैसे परमेश्वर जी खुद अपनी महिमा आप ही बताते हैं, कबीर देव जी, कि पर्वत पर्वत में फिरा कारण अपने राम, और राम जैसे संत मिले जिन सारे सब काम। अब क्या बताते हैं कि मैं अपने दुख निवारण के लिए, यानी परमात्मा से ही हमारे दुख निवारण हो सकते हैं, उस परमात्मा के लिए पर्वत पर्वत पर जहाँ भी जिसने बता दिया कि वहाँ संत है, वहाँ संत है, वहाँ संत है, या उस मंदिर में मत्था टेकने से सुख होता है, वहाँ गुफा में जाने से ऐसे होता है, केदारनाथ पर पहुँच जाते ये दुख दूर हो जाता है। तो कहते हैं इन सब स्थानों पर मैं गया लेकिन कोई राहत नहीं मिली, और कहते हैं राम जैसे संत मिले, क्योंकि जिस संत से और हमें राहत मिली, परमात्मा, वो दुख दूर हुए, पाप नाश हुए, तो सुख हुआ। तो कहते हैं राम जैसा संत मिले जिन सारे सब काम। तो इतना भी ज्ञान है कि परमात्मा की प्राप्ति संत, परमात्मा से मिलने वाले राहत संत के माध्यम से ही मिलते हैं। तो इससे परमात्मा खुद ही अपनी महिमा बताते हैं कि संत साहिब के लाडले, ये जो संत जो होते हैं, भक्त जो संत होते हैं, जो परमात्मा के जो संत होते हैं, यानी जो परमात्मा ही संत रूप में आता है, तो वो उससे हमें सब सुख होते हैं। तो उसको कहते हैं, उसने एक कहूँ या दो, वो जिस संत से हमारे काम ठीक हो गए, उसने भगवान कहूँ या परमात्मा कोई और मानो, यानी और परमात्मा भले ही हो, परंतु हमने जिस संत से सुख मिले हमारे लिए, तो वो भगवान हो गया, और वही परमात्मा के गुणों से युक्त है। तो पुण्यात्माओं, परमेश्वर भी कहते हैं, गुरु मानस कर जानते ते नर कहिए अंध, महादुखी संसार में आ गई अब के फन। अब यहाँ दो सतिथि होती है। एक तो परमात्मा स्वयं आता है, जैसे 600 वर्ष पहले परमेश्वर कबीर देव जी आए थे, और उनके संपर्क में जो भी व्यक्ति आया उसको
इतना सुख दिया मालिक ने कि वो गुण गाता नहीं थकता था। और जिस कारण से 64 लाख शेष हो गए थे उस परम पिता परमेश्वर कबीर देव के, उस दुल्हा कबीर के काशी में, बनारस में, जबकि ना कोई मीडिया था हिंदुस्तान में, ना कोई प्रचार का माध्यम था, ना कोई और सिस्टम था। उस परमात्मा के इतनी सुख दिए उस मालिक ने उन बच्चों को कि उन्होंने जगह जगह जा कर के दुनिया को बताया, क्यों दुखी हो रहे हो, आ जाओ हमारे गुरुदेव के पास, ले लो उपदेश। तो ऐसे जो भी सच्चे नियत दुखी आदमी, क्योंकि पहले अच्छी आत्मा बहुत थी, परमात्मा से डरने वाले थे। अब तो हम कति बिगड़ दिए कि मैं सिनेमा सांग देख कर, कि मैं बकवादियाँ की कथा सुन कर, इनकी नकली संतों की थ्योरी सुन कर, और क्यों कुछ अब इस समय में शिक्षा होगी, शिक्षा से कुछ नौकरी अच्छी होगी, कोई बिजनेस ठीक हो गया, ट्यूबल टैबल की व्यवस्था लग गई, खूब धन होने लग गया, भगवान से सैकड़ों कोस दूर हो गए हम। माया भगवान से 100 कोस दूर कर देती है। इसलिए परमात्मा कहते हैं राम रट दारिद्र बला टूटी घर की छान, और वो सुंदर महल किस काम के जहाँ भक्ति नहीं भगवान। तो जो भी दुखी आता था, छल कपट नहीं होता था। अब यहाँ नाम भी ले लेता है व्यक्ति तो भी 2 साल तक तो उसके मन का दोष नहीं जाता। उसकी पुरानी सोच कुछ न कुछ अड़ी रहती है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा कैसे कह रहे, ऐसा नहीं हो सकता। और जब तक अग्रम अग्रम है दिमाग में, इतनी राहत कब मिलेगी भगवान की। जिस दिन आप सच्चे समर्पण कर दोगे कि जो संत जी शब्द बोल रहे हैं वो फाइनल है और सत्य है, और आपके मन में कति दोष नहीं आता है, तो इतने लाभ शुरू हो जाएंगे आप सोच नहीं सकते। क्योंकि हम इतने भर दिए, काल ने हमें भक्ति से और भगवान से सैकड़ों कोस दूर कर दिया, इतना अंदर हमारे अंदर जो गंध भरवा दिया, कुछ सांग सिनी में देख कर कुछ वैसी बकवादियाँ भर के। तो वो चाहता था कि ये भगवान की भक्ति के योग्य ना रहे, लेकिन परमात्मा में वो परम शक्ति है कि ये मांझ धोकर हमने अपने योग्य भी करेगा और मोक्ष भी देगा। क्योंकि हम कबीर जी के बालक हैं, हम सभी जितने भी मजहब धर्म हैं, सभी बच्चे उसी परमपिता एक परमात्मा की संतान है। इस काल ने हमें भ्रमित करके डिवाइड कर दिया। तो प्रसंग चल रहा है कि परमात्मा की हम खोज में जाते भी हैं, जब दुखी हो जाते हैं भगवान की चाह होती है, और हमें यह भी मालूम है कि कोई परम शक्ति है जो हमारे दुखों को दूर करेगी। आप जिस भी संत के पास जाते हो वो पहले जाते ही अपनी क्रिया बताओगा, ऐसे करना, 5 रुपये रख दे, 11 रुपये रख दे, या चीटियाँ न आटा डाल दे, या ऊपर पक्षियों को कुछ दाने डाल दे, यानी कुछ धार्मिक कर्म बताओगे इस तरह के बता देते हैं, या फिर और क्रियाएं बता देते हैं, यो मंत्र जाप करया कर, या यो मंत्र जाप कर ले, यूँ कर ले, ठीक हो जाएगा। जब कोई राहत नहीं मिलती तो आखिर में ये कह देते हैं भाई ये तेरे कर्म का भोग है, भोगना ही पड़ेगा, तेरे भाग्य में लिखा है, और इसको परिवर्तित नहीं किया जा सकता। उदाहरण देते थे, जैसे हम भी उनके खूब ज्ञान सुना था इन नकलियों का। और क्या उदाहरण देते थे कि जैसे भगवान विष्णु जी को श्राप लगा था नारद जी का, कि जिस प्रकार आज मैं शादी ब्याह करवाना चाहूँ था और तूने मुझे बंदर का मुंह लगा दिया, मेरा विवाह नहीं हो पाया, एक जीवन में तो भी अपनी पत्नी के वियोग में सारा जीवन बितावेगा। उसी श्रापवश ये 3 ताप होते हैं, ये 3 कारण से दुख होता है। एक तो पिछले जन्म जन्मांतर के जो पाप हैं, एक किसी संत या ऋषि या देव ने आपको श्राप, किसी साधु संत ने श्राप दे दिया, या कोई वैसे को जंतर मंत्र कर देता है कोई व्यक्ति किसी के ऊपर, तो ये 3 ताप में आते हैं। तो ये 3 ताप का रोग भी कबीर परमात्मा के बिना आपका नहीं कट सकता। जैसे श्री विष्णु जी को फिर साप लगा, नारद जी का श्री रामचंद्र रूप में राजा दशरथ के घर उनका जन्म हुआ, ब्याह हुआ, विवाह होते वनवास हुआ, वनवास में फिर सीता जी का अपहरण हुआ, फिर रावण के साथ युद्ध हुआ, फिर सीता जी को वापस घर ले आए। कुछ ही दिनों में फिर एक धोबी के टोंट का संत है, व्यंग से श्री रामचंद्र जी ने अपनी पत्नी सीता को घर से निकाल दिया, जबकि वो गर्भवती थी, बच्चा पेट में था उसके।
लव, और वो घर त्याग गई। अंतिम श्वास तक वो अपनी पत्नी से नहीं मिल सका। उसके बाद जब रावण से युद्ध करने के समय श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव के भाई बाली का वध किया था, एक वृक्ष की ओट लेकर, धोखा देकर। उसके किए हुए पाप का प्रतिफल भी उसने द्वापर युग में श्री कृष्ण रूप में श्री विष्णु जी आए, और जो बाली था उसकी आत्मा एक शिकारी बना और श्री कृष्ण जी के तलवे में तीर मारा। विषाक्त तीर मारने से श्री कृष्ण जी का वध हुआ, मृत्यु हुई। तो ये नकली संत ऋषि गुरु ये कहा करते थे, भाई कर्म का भाग्य का फल तब भोगना ही पड़ा करे, ये भोगने से ही समाप्त होगा, इसका कोई विकल्प नहीं। तो परमात्मा स्वयं बताया करते थे कि तुम कौन राम का जपते जापम, अर्थात कटे ना तुम्हारे तीनों तापम। तुम किन भगवानों की भक्ति करते हो जिससे तुम्हारे तीन ताप भी ना नष्ट हो रहे। तो तुम उस परमात्मा की भक्ति कर ही नहीं रहे जो पाप नाश करता है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के मंत्र नंबर 32 में लिखा है, उसी कसी कबीर अंगारी असी, अयुर असी, दूरवसवान अविरसी, और बम्भारी असी। बम्भारी माने बंधनों का शत्रु, बंधन नाश करने वाला। अंगारी माने पाप नाशक, पापों का शत्रु, पाप विनाश करने वाला। ये देखिएगा यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 का श्लोक नंबर 32, मंत्र नंबर 32। क्योंकि हम उसी से विश्वास कर पाएंगे जब आँखें देख लेंगे, क्योंकि हम गलत ज्ञान को घना सुन चुके हैं और हम उसको फाइनल मान चुके हैं, उस लोक वेद को, उस दंत कथाओं को जो नकली ऋषि महर्षि और गुरुओं के द्वारा हमें बताएगी, और फिर अपने अनुभव की पुस्तकें उपनिषद बनाकर छोड़ गई। ये उपनिषद क्या हैं? ये ऋषि विशेष की अपनी सोच, अपना अनुभव, सारे जीवन में उसने कैसा भगवान को जाना, कैसा समझा, उसमें लिपिबद्ध करके चला गया। अब हमने ये सोचा कि ये हम वेदों को नहीं पढ़ सकते, हमारे समझ में नहीं आ सकती, और इन ऋषियों ने वेदों को पढ़ा, इन्होंने वेदों को समझा है और उसका सरलार्थ करके सिंपल बना के उनके द्वारा अपने अनुभव की पुस्तकों में लिख दिया गया है। तो हमें वही सफिशिएंट है, उन वेदों को पढ़ने की हमें ज़रूरत नहीं। हम यहाँ सेट हो चुके थे कि इन उपनिषदों को हम वेदों अनुसार ज्ञान युक्त मानते थे, जबकि अब पता चला कि ये कैसे इनकी अधूरी सोच थी, वेद विरुद्ध ज्ञान था इन ऋषि महर्षियों का, नकलियों का। अब हम शिक्षित, इसलिए परमात्मा ने शिक्षा दी है मानव को कि ये वेदों को समझ कर और मुझे पहचान ले, बस इतनी सी बात है। ये देखो, ये यजुर्वेद, ये महर्षि दानंद सरस्वती जी द्वारा अनुवादित है। प्रकाशक है सार्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। यजुर्वेद आर्य भाषा भाष्य संपूर्ण 40 अध्याय, महर्षि दानंद सरस्वती कृत। मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली। ये इनके फैक्स फोन नंबर है। अब देखो अध्याय नंबर 5 का और श्लोक नंबर 32, मंत्र नंबर 32। पंचमो अध्याय और यहाँ देख 32वां मंत्र है। इसमें लिखा उसी गसी, ये संस्कृत है, मूल संस्कृत। कबीर अंगारी असी, कबीर, हम इसको कबीर बोलते हैं अपनी भाषा में, कबीर, हम कबीर कहने लगे, ये कबीर है। कबीर अंगारी असी बम्भारी, अवेसुरसी, ये बम्भारी, बम्बारी। और यहाँ देखो हवे सूदनम रत धामा असी सवर ज्योति। अब इन 2-3 शब्दों को हम इन्हीं के अनुवाद में देखेंगे कितने यथार्थ है। अनुवाद है महर्षि दानंद जी द्वारा किया हुआ। हे जगदीश्वर, जिस कारण आप
उसी के माने कांतिमान, असी माने हैं। चलो यहाँ देखो ये लिखा है कबीर अंगारी असी, इन्होंने इसका अर्थ लिख दिया अंगारी तो यहाँ ले लिया और कवि के दो अपसर्ग लगा दी तो यहाँ कांत प्रत्यय बना दिया, कवि माने कांत प्रत्यय है। अब पुण्यात्माओं देखो, अब ये यजुर्वेद है, इस यजुर्वेद के बारे में यदि कहीं पर भी कोई जिक्र चल रहा है, ये देखिएगा, ये है 36वां अध्याय है यजुर्वेद का। इसमें यहां लिखा है रचम वाचम परपधे मनो यजु परपधे। अब ये यजु लिखा, यजुहु, अब इसको हम यजुर्वेद बोल दें तो कोई दिक्कत नहीं, यजुर्वेद, जैसे इन्हीं के शब्दों में स्वामी जी ने यहां इसका अनुवाद किया है। ये देखो, ऋचम ऋग्वेद रूप, वाचम वाणी को परपधे प्राप्त हो मनन करने वाले अंतःकरण के तुल यजुहु, यजु को इन्होंने यजुर्वेद लिख दिया, बिल्कुल सही, ये अनुवाद सही है। यजु, यहाँ यजुर्वेद लिखना जरूरी था। यजु का क्या मतलब, यजु से हमें पता लगेगा ये यजुर्वेद के विषय में जानकारी दी जा रही है। यजु परपधे, तो यजुर्वेद को प्राप्त हो, यजु, यजु लिखा है ना, इसका हम अर्थ करते हैं यजु माने यज्ञ सतुतियाँ, यजु का अर्थ होता है यज्ञ सतुतियाँ। तो यहाँ यज्ञ सतुतियाँ लिख देते तो कैसे पता लगता कि यजुर्वेद के बारे में है। तो ये हम इसी प्रकार इसको यजु को यजुर्वेद लिख दिया। और हम इस कबीर को इन्होंने यहाँ कवि संधि छेद करके इस 32 में 5वें अध्याय, वो 36 का प्रथम मंत्र था यजुर्वेद के अध्याय का, ये 5वें का 32वां है। इसमें इन्होंने इस कबीर को इसको कवि अपसर्ग लगा दिए, रे हटा दिया। तो यहाँ हमने लिखना चाहिए था अंगारी माने खोटे चलन वाले जीवों के शत्रु, अग माने पाप होता है, अंग माने भी पाप ही होता है, अपराध। अंगहरी, अंगारी, अंग अरी, अग माने पाप के, अरी माने शत्रु, ये लिखना था पाप के शत्रु। और कबीर यहाँ लिखना था कबीर देव हैं, वो कबीर परमेश्वर हैं, पाप नाशक कबीर परमात्मा है। यहाँ कबीर देव लिखना था। कबीर, हम कबीर साहब कहें, कबीर, हम वै को वै बोलते हैं, वेदों को वेद बोलते हैं हम, तो अपनी भाषा में इस कबीर देव को हम कबीर साहब कहने लगे। आगे देखो, और बमभारी, ये देखो ना, कबीर, कबीर अंगारी असी, बमभारी असी, बमभारी अवसुर असी, इन्होंने बमभारी का अर्थ बंधन के शत्रु, अरि माने शत्रु, बम माने बंधन, तो अंग माने पाप, अरि माने शत्रु, पाप के शत्रु, पाप नाशक, पाप विनाश करने वाले, बंधन के शत्रु, बंधन काटने वाले, बंधन का नाश करने वाले, हम उनको बंदी छोड़ के हैं जो बंद से छुड़ाने वाले। केवल भाषा का शब्दों का अर्थ है, बाकी महिमा वही है प्रभु की। यहाँ देखो, इन्होंने ऋतधामा, ये लिखा है ऋतधामा असी सवर ज्योति, तो यहाँ लिखा है, इसने अनुवाद किया स्वामी दयानंद ने, ऋतधामा सतधाम। अब धाम कहो चाहे लोक कहो चाहे स्थान कहो, सत्य कहो अविनाशी कहो शाश्वत कहो, तो सतधाम कहो चाहे सतलोक कहो, वो परमात्मा सतधामा सतधाम वाला है, सतलोक वाला है, सतलोक युक्त है, असी माने है। और सवर ज्योति का अर्थ होता है स्वयं प्रकाशित, ये अनुवाद ठीक नहीं है। सवर ज्योति, स्वयं ज्योति, सवर ज्योति, स्वयं प्रकाशित। यहाँ देखो, ऋतधामा असी सवर ज्योति, वो स्वयं प्रकाशित है, यानी तेजों में शरीर युक्त है, साकार है, और वो सतलोक में रहता है। ऋतधामा, ऋतधाम माने सतधाम, सतधाम कहो, सतलोक कहो, शाश्वत स्थान कहो, अविनाशी लोक कहो, वो वहाँ रहता है। अपने आत्मा परमात्मा पाप नाश करता है, और वो है कौन, ये भी नाम बता दिया, कबीर असी, वो कबीर देव है। अब ये उसको कवि बोलते हैं, कहते हैं ये कवि को
तुम कबीर कैसे बना रहे हो? हम नहीं बना रहे, हम तो अपना भाव व्यक्त कर रहे हैं कि जिसको तुम कबीर देव कहते हो, हम कबीर देव बोलने लगे। कबीर देव, और देव माने परमेश्वर, और कबीर हम कहते, कबीर कवि को हम कवि कहने लगे, कबीर देव। तो वो अपभ्रंश होते होते हम लिखने लागे, पहले अशिक्षित थे, क बी ब का बड्डी की मात्रा बड्डा रे समझाने के लिए कबीर साहब, कबीर साहब, उस कवि को हम कबीर कहने लगे। तो ये वही कबीर अपभ्रंश उसी नाम से प्रगट प्रभु वो 600 वर्ष पहले बनारस में आए, वो कबीर देव, कबीर साहब, हम कबीर कहने लगे। और कुरान शरीफ में अरबी भाषा में कबीर शब्द परमात्मा के लिए लिखा है अल्लाह कबीर। तो वो अल्लाह कबीर को उन्होंने बड़ा अर्थ कर दिया, कबीर माने बड़ा, और अल्लाह भगवान, बड़ा भगवान। तो परमात्मा कहते हैं वो अल्लाह कबीर मैं ही हूँ। कबीर जी आए, कहते तुम उसने बड़ा भगवान कहते हो, वो वही वास्तविक नाम है मेरा। कबीर कहो, कबीर कबीर देव को जो वेदों में लिखा है, कबीर शब्द है वेदों में, वो उसी परमात्मा का बोधक है जिसको हम अपभ्रंश करके कबीर कहने लगे। जो बनारस में आया वो पूर्ण परमात्मा है। इतनी सी बात है। अपनात्मा हम परमात्मा से दूर इसलिए होने लगे कि जिन संतों के पास हम गए, जिन ऋषि मंडलेश्वरों के हमने विचार सुने, पहले तो उन्होंने ठेका ले लिया कि तुम ऐसे जंत्र कर ले, ऐसे मंत्र कर ले, तुम चिंता ना करो, ठीक हो जाओगे, सब स्वस्थ हो जाओगे। जो नहीं हुए, जब ठीक उनको कोई लाभ नहीं मिला तो बता दिया कि तुम्हारे प्रारब्ध का भोग है, ये तुमने भोगना ही पड़ेगा। और भक्ति करो, भक्ति करते रहो, ये पिछला पाप तक कटे नहीं, आगे सुख हो जाएगी, आगे तुम्हें सुख हो जाएगा। अरे भले आदमी हो, पैर में कांटा लग गया हो, किसी के पैर में कांटा लगा हो, कांटा लगे पैर में जूता नहीं पहन सकता आदमी। कोई किसी के पास जावे, वो देख दाख के ये बता दे, वो कहे कि मेरे पैर में बहुत पीड़ा हो रही है, तो उसने देखा, पैर को धो मांझ साफ करके देखा, बताया कि तेरे पैर में कांटा लगा है, जिस कारण से तुझे पीड़ा है। ये तो उसने बता दिया बुद्धिमान ने, और उसके पास कोई साधन हो नहीं, वो ये कहे कि कांटा तो निकल नहीं सकता, अब जूता पहन ले, आगे कांटा नहीं लगेगा, और जूते की दुकान खोल रहा हो। तो पुण्यात्माओं, कांटा लगे पैर में, कांटा लगे पैर में जूता पहना नहीं जा सकता। पहले तो कांटा निकले, कांटा निकले और फिर वो उसको सलाह दी जाए कि आगे जूता मत निकालना, नहीं तो इतना दुखी फिर हो जाएगा। तो फिर वो कभी उस जूते को लापरवाही से निकाल कर नहीं फेंकेगा, वो पहन कर चलेगा। तो ऐसे ही जो दुखी प्राणी आएगा, उसके पाप रूपी कांटे का समाधान होगा। फिर उसको आगे बताया जाएगा कि ये नियम भंग नहीं करना, परमात्मा की भक्ति आजीवन करते रहना, तो उससे हर स्वीकार करेगा। इस डर से भगवान की भक्ति रूपी जूता पहने रखेगा कि हे परमात्मा, कहीं फिर बिजली ना गिर जा, कहीं फिर वो आपत्ति ना आ जाए हमारे ऊपर, इसलिए वो कभी भक्ति नहीं छोड़ेगा। और जो आते मायाधारी मस्करे, नाम भी ले लेते हैं, कुछ दिन साधना भी करते हैं, फिर छोटी सी बात पर मरोड़ी खाकर चले जाते हैं, नियम भंग करते रहते हैं, लोक लाज को ज़्यादा देखते हैं, फिर वो छोड़ जाते हैं, वो चले जाते हैं, क्योंकि उनका कांटा ही लग गया ना है। और फिर कांटा लगेगा, कट्ठे 3-4 बैठ जाएंगे पैर में, फिर रोएगा मुँह टांग पकड़ के, और फिर उसके पास समाधान तो यही है, क्योंकि औजार सारे हमारे पास ही हैं, और तो किसी के पास कांटा काटने के कोई ना किसी के पास। तो सभी ने अपनी सोच की छुरी बना दी कि पाप नहीं कट सकते, क्योंकि उनके पास वो कांटा निकालने के औजार नहीं थे। और जूते की दुकान थी, वो जूते नकली देने लगे कि ले पहन जाओ। पैर कौन पहना था, ले भी जाए कहा था तो राम पटक दे ठा गया, क्यों पैरा जा ही नहीं सकता उससे। तो पुण्यात्माओं, ये कैसे बात बिगड़ी
कि जिन साधनाओं को ये संत ऋषि लोग किया करते थे उनसे कोई लाभ होने वाला नहीं था। उनसे जैसे वेदों अनुसार साधना की, वेदों अनुसार साधना का प्रथम मंत्र ओम है, फर्स्ट एंड फाइनल। ओम नाम के जाप से और वेदों के पठन पाठन से हमें केवल महास्वर्ग कहो, ब्रह्मलोक कहो, यानी ब्रह्मलोक में हम जा सकते हैं, ब्रह्मलोक की प्राप्ति हो सकती है। और इसमें क्या होता है कि दोनों पुण्य और पाप दोनों लिखे जाते हैं, दोनों का अलग अलग अकाउंट रहता है। पुण्यों का अलग डिपॉजिट है और पाप का न्यारा, तो दोनों ही भोगने पड़ते हैं, भोगने से ही समाप्त होते हैं। यहाँ का ऐसा विधान है, इस जब तक हम ब्रह्म तक की साधना करते हैं तो इसका विधान ऐसा ही है कि पुण्य भी भोगने पड़ते हैं और पाप भी भोग कर ही नष्ट होंगे। तो इनको पूर्ण परमात्मा का मार्ग था नहीं इनके पास, इन ऋषि महर्षि नकलियों के पास। इन्होंने ये फाइनल बना दी कि परमात्मा पाप नहीं काट सकता, कर्म तो भोगने से ही समाप्त होता है। अब इन अज्ञानियों को हमने परम संत महाविद्वान वेदों के ज्ञाता मान लिए। क्या इनकी आंखें नहीं थी जब इन्होंने 40 में यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 10 में लिखा है कि परमात्मा को कोई तो जन्म लेने वाला कहता है, कोई जन्म ना लेने वाला कहता है, लेकिन इसका यथार्थ ज्ञान तो तत्वदर्शी संत ही बताएंगे, उनसे जाकर सुनो। इससे सिद्ध हुआ कि ना तो वेद ज्ञान कंप्लीट है, यदि कंप्लीट होता तो ये मंत्र इसमें नहीं होना चाहिए था। और यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर मंत्र नंबर 15 में लिखा है कि ओम कर्तु समर कलवे समर और कर्तुम समर। ये तो है वेद ज्ञान दाता ब्रह्म का मंत्र कि ओम नाम का जाप काम करते करते सिमरण कर, विशेष कसक के साथ सिमरण कर, मनुष्य जीवन का प्रथम कर्तव्य जानकर इसका सिमरण कर। फिर यजुर्वेद अध्याय के मंत्र नंबर 40 के मंत्र नंबर 17 में लिखा है कि वो परमात्मा जो पूर्ण ब्रह्म है वो तो परोक्ष है और मैं ब्रह्म हूँ, मेरा ओम नाम है। तो उस परमात्मा की भक्ति से पूर्ण मोक्ष होगा और उसके बारे में जानकारी कोई तत्वदर्शी संत देगा। तो इससे सिद्ध हुआ कि ओम नाम का जो जाप मंत्र बताया गया है यजुर्वेद में वो फाइनल नहीं है, वो कंप्लीट साधना का नहीं है, वो कंप्लीट मंत्र नहीं है। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि जो अभी पहले मैंने 25 से लेकर 30 तक जो साधनाओं का वर्णन किया है, श्लोक 25 से 30 श्लोक में, ये साधनाएं सभी व्यक्ति अब अपनी साधना को पापनाशक जानते हैं, पापनाशक जानकर करते हैं, लेकिन वो विस्तार से साधनाएं के जानकारी यजुर्वेद अध्याय नंबर 4 के ना गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा कि उस सच्चिदानंद घन की वाणी में, यहाँ अनुवादकर्ताओं ने अनुवाद गलत किया है, पुण्यात्माओं ध्यान से देखना। ब्रह्मणे का अर्थ इन्होंने वेद लिख दिया, मुखे का अर्थ वाणी, ब्रह्मणे का अर्थ इसी गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में ये स्वयं अनुवाद कर रहे हैं, ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म। तो हम इस चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में यहाँ ब्रह्मणे के स्थान जो इन्होंने वेद लिखा है, वेद के स्थान पर हम यहाँ पर सच्चिदानंद घन लिख दें और वाणी अर्थ ठीक है। तो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। तो चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस ज्ञान को जो सच्चिदानंद घन की वाणी में जो सूक्ष्म वेद में उस ज्ञान में कहा है, उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको प्रणाम कर, विनम्र भाव से कपट छोड़ कर प्रसन्न कर। वो तत्वदर्शी संत जो उस परम पिता परमेश्वर के परमात्म तत्व को बताएंगे। अपुण्यात्माओं, गीता ज्ञान दाता ब्रह्म है जो श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके गीता जी का ज्ञान बोला, जिसने ये ज्ञान बोला। तो वो कहता 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कि मेरा तो एक ओम अक्षर है और इस मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर है। इसका अंतिम श्वास तक जो स्मरण करता हुआ शरीर छोड़कर जाता है वो मेरे वाली परम गति को प्राप्त होता है। अपनी परम गति को 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में कहता है मेरे ये ज्ञानी आत्मा है तो उद्धार ये मेरे तक ही ओम नाम के जाप से और मेरी साधना में लगे हुए हैं,
ये अनुत्तम घटिया साधना में लगे हुए हैं। ये अनुत्तम साधना है इनकी, घटिया साधना है। क्योंकि 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में अर्जुन को कह रहा है ये गीता ज्ञानदाता कि तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति और शाश्वतम स्थानम, यानी रत धाम, शाश्वत स्थान कहो, रत धाम कहो, सतलोक कहो, अविनाशी स्थान कहो, उस अमर लोक कहो, उसको प्राप्त हो जाएगा। वहां जाने के बाद फिर कभी तेरी जन्म मृत्यु नहीं होगी। अपने बारे में गीता ज्ञानदाता कहता है 4थे अध्याय के 5वें और 9वें श्लोक में कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, ना तू अविनाशी ना मैं अविनाशी, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। अब अर्जुन ने गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में पूछा कि प्रभु आपने 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में जिस तत्ब्रह्म के बारे में, उस ब्रह्म के बारे में बताया है, कहा है कि उसको जानने के बाद फिर प्राणी जन्म और मृत्यु से ही छूटने, जरा और मरण से, बुढ़ापे के दुख से और मृत्यु के दुख से छूटने का ही प्रयत्न करता है। तो वो किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म कौन है? वो कौन है? वो परमात्मा। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 3 में उत्तर दिया है गीता ज्ञानदाता ने कि परम अक्षर ब्रह्म है। ये गीता ज्ञानदाता सर्वब्रह्म है, सर्वब्रह्म, क्षर, क्षर, जैसे हम क्षर बोलते हैं इसको, क्षर ब्रह्म, क्षर माने नाशवान। और एक अक्षर ब्रह्म ये परब्रह्म है जो 21 संग ब्रह्मांड का स्वामी है। और ये ब्रह्म जो सर्वब्रह्म ये 21 ब्रह्मांड का, केवल 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। और परम अक्षर ब्रह्म जो 8वें अध्याय के 3 श्लोक में उत्तर दिया है गीता ज्ञानदाता ने, वो ओवरऑल कंट्रोलर, कुल मालिक है, परम अक्षर ब्रह्म। अब गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में उस परम अक्षर ब्रह्म को पाने का, उसकी प्राप्ति का मंत्र बताया है कि ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। ओम तत्सत ये उस ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन यानी परम अक्षर ब्रह्म के पाने का ये 3 मंत्र का जाप है। इसी का निर्देश है, निर्देश माने नथिंग एल्स, और उसके और कोई बात तक खत्म हो जाती है। ये आदेश है, ये निर्देश है, नथिंग, उसके पीछे कुछ नहीं बचता। अपने आत्मा एक और ध्यान रखना, विचार करना कि जो गीता ज्ञान दिया गया है, वेदों का ज्ञान दिया है, ये ब्रह्म ने दिया है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है। और जो वेद पुराणों का जो ज्ञान है, पुराणों में जो साधना लिखी है, वो ब्रह्मा जी द्वारा या अन्य किसी ऋषि द्वारा उनकी अपनी सोच है। तो जो वेदों से और गीता से नहीं मिलती, पुराणों का जो ज्ञान है वो यूजलेस है, वो भक्ति में कामयाब नहीं है, भक्ति के लिए नहीं है। बाकी अलग ज्ञान है, वो उन आप अपनी जो कथाएं सुना रखी वो अलग कहानियां हैं। तो गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 5 में और 7 में गीता ज्ञानदाता ब्रह्म कह रहा है कि मेरी भक्ति करेगा तो मुझे प्राप्त होगा, और युद्ध भी कर और मेरी साधना भी कर तो अंत समय में मुझे ही प्राप्त होगा। अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 6 में कहा कि एक नियम है अर्जुन, जो अंतिम समय में तक जिस भी के भाव में भावित रहता है, यानी जिस भगवान की भक्ति करता है तो उसी के को प्राप्त होता है। तो 8वें अध्याय के 8, 9, 10 3 श्लोकों में लिखा है कि उस परमात्मा सच्चिदानंद घन परम अक्षर ब्रह्म की साधना करेगा तो तू उसको प्राप्त होगा भक्ति की शक्ति से, यानी भक्ति करके ही वहाँ जाया जाएगा। उस यानी जो परम अक्षर ब्रह्म है उसकी साधना के विषय में गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 8, 9, 10, 3 में बताया है। अपनी साधना ब्रह्म साधना 8वें अध्याय के 5 और 7 में कहा है। तो ये गीता के पढ़ने वाले ऋषि, मैं ऋषि मंडलेश्वर को आने वाले, वेदों के पढ़ने वाले, ये सारे अज्ञानी थे। ये उस तत्व ज्ञान से अपरिचित थे जो वेद और गीता किसी अन्य सच्चिदानंद घन की वाणी उस परम संत के पास जाकर समझने को कह रहे हैं। इनको इतनी बुद्धि कामना करी कि वेदों और गीता से कोई और भी ज्ञान है जो पूर्ण मोक्षदायक है, और उसी की महिमा इन वेदों में है। कबीर परमात्मा अपनी महिमा आप बताते थे कि वेद मेरा ही भेद है, और मैं
मैं ना वेदन के माही, यानी वेदों में वर्णित विधि से मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती, और जौन वेद से मैं मिलूँ ये वेद जानते नहीं। अब जिस ज्ञान से मेरी प्राप्ति होगी वो इन वेदों में वर्णित नहीं है, वो सच्चिदानंद घन की वाणी है, वो कबीर पाणी है, कबीर साहब ने आप पे आके बताई है। और उसको इन नकली ऋषि में ऋषियों ने रिजेक्ट करवा दिया कि ये तो अनपढ़ था, अशिक्षित है, अक्षर ज्ञान है नहीं, कबीर झूठ बोलता है, इसकी बातों में मत आना। और अभी तक ये धारणा बनी रही। अब परमात्मा ने दया करी, हम सभी को शिक्षित बना दिया, ऐसा चांस दिया हमारे को। और इस शिक्षा का उद्देश्य यही है कि हम परमात्मा को पहचान कर अपनी भक्ति सुचारू करके इस जन्म मृत्यु के दीर्घ रोग को समाप्त कर सके। अब देखिएगा, हम अभी तक इन ऋषि महर्षियों को बड़े विद्वान, वेदों के ज्ञाता मानते थे। अब पुण्यात्माओं जैसे रह कर आप कथाएं सुना करते थे श्री राम और कृष्ण की, सुदामा और कृष्ण की, तो बातें वही थी और रह कर सुनते थे, क्योंकि पुण्यात्माओं को परमात्मा की चर्चा बार बार अच्छी लगती है। अब जैसे स्वस्थ व्यक्ति है, सुबह भी भूख लगती है, शाम को भी उतनी भूख लगती है, और अस्वस्थ हो गया तो फिर उसकी रुचि नहीं रहती। तो उस रुचि नहीं रही तो उसमें कोई गड़बड़ होगी, उसका इलाज क्या है कि ट्रीटमेंट करवा। अब रोटी अच्छी नहीं लग रही है तो कड़वी गोली खा, और कड़वी गोली खाने से ही फिर वो रुचि फिर बनेगी। तो ऐसे ही जैसे ये कथाएं, ये ज्ञान, ये रह कर आपको प्रमाण दिखाए जाते हैं, यदि आपकी भक्ति सुचारू चल रही है, आप में कोई दोष बड़ा नहीं है, प्रभावित नहीं है, तो जितनी बार सुनोगे उतनी बार अच्छा लगेगा। और जिसको ये लगता है कि बहुत बार सुन लिया, बहुत बार देख लिया, तो समझो आप में अरुचि होगी, आपके ऊपर कोई पाप कर्म दबाव दे रहा है। उसका ट्रीटमेंट क्या है कि इनको बार बार सुनो, ना मन माने तो भी देख कर सुना भगवान के इस प्रमाणों को, फिर 10 मिनट के बाद रुचि बन जाती है। ऐसे ही भगवान की भक्ति के में है, जैसे बीमार व्यक्ति गोली खानी ही पड़ती है, अच्छी भी नहीं लगती, रुचि भी नहीं करती, पर खाएं पार पड़ेगी, और उन्हीं से फिर स्वस्थ होगा। ऐसे ही परमात्मा की महिमा को रह कर सुनो, और जितनी बार सुनो उतनी बार आपको आनंदित, अच्छी लगती है, मधुर लगती है, आत्मा को प्रिय लगती है, तो आपकी भक्ति स्वस्थ चल रही है। अभी कोई दोष निकट नहीं है, कोई अपराध का दंड निकट नहीं है, और उसको काटने के लिए, उसको समाप्त करने के लिए ये कड़वी दवाई खानी ही पड़ेगी, सत्संग सुनना ही पड़ेगा। मंत्र ना रुचि होती नाम जाप करने में, जो पाप दबाव देते हैं, लेकिन मंत्र जाप करने ही पड़ेंगे, आपने जैसे दवाई खानी ही पड़ेगी, उसी से वो ठीक होगा। परमात्मा कहते सुमन से सुख होता है, सुमन से दुख जा, कह कबीर सुमन करे तो साई माँ समा। तो ऐसे ये ट्रीटमेंट है, ये गोलियां हैं, ये मंत्र ना भी रुचि है तो भी खानी पड़ेंगी, करने पड़ेंगे, और फिर कुछ देर के बाद रुचि बन जाती है। तो अभी प्रसंग चल रहा था कि कबीर साहब हमारे पापों का नाश कर देते हैं। वेद बताते हैं, यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के मंत्र 32 में नाम लिखा स्पेशल कबीर अंगारी असी। कबीर, हम कबीर को कबीर देव बोल देते हैं। अघारी माने पाप का शत्रु, पाप नाशक, अग माने पाप, अंग कहो चाहे अग कहो, पाप का शत्रु। और बंदी छोड़, बमबारी, हम बंदी छोड़ कहते हैं वेद में, बंधनों का शत्रु कह लो, भाषा बदल गए। तो ये जो वेदों के विद्वान कहे जाते थे वो नकली, आज उनका ज्ञान स्पष्ट हो गया कि उनको कोई वेद ज्ञान नहीं था। जो ये कहते हैं कि कर्म प्रारब्ध भोगना ही पड़ेगा, तो वो वेदों के ज्ञान से अपरिचित थे कि वेद क्या बताते हैं। उन्होंने वेद पढ़े पर समझे नहीं। अब देखिएगा, श्रीमद् देवी भागवत यानी दुर्गा पुराण, शक्ति पुराण, देवी पुराण, इसमें क्या लिखा है कि सतयुग के ब्राह्मण, ऋषि महर्षि, ये ब्राह्मण थे, ब्रह्मा से लेकर वशिष्ठ मुनि तक, भारद्वाज, विश्वामित्र, ये सारे ब्राह्मण थे। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी।
ये कहाँ से मुद्रित है और प्रकाशित है? प्रकाशक में मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। ये इनके फ़ोन और फैक्स नंबर है। अब देखना इसके 414 पृष्ठ पे, ये छठा स्कंद और ये देवी भागवत 414 पे। जन्मे जय ने पूछा, महाभाग किस युग में कैसा धर्म का स्वरूप है? इस संपूर्ण विषय को विशेष रूप से बताने की कृपा कीजिए। व्यास जी बोले। व्यास जी कौन है? राइटर ऑफ पुराण, इन पुराणों का लेखक है। ये क्या बता रहे हैं कि राजन, यह निश्चय है कि सतयुग में ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे। ये सतयुग के ब्राह्मणों का जिक्र है। उनके द्वारा निरंतर भगवती जगदम्बा की आराधना होती थी। भगवती का दर्शन करने के लिए उनका मन सदा ललायित रहता था। अब देखो, सतयुग के ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे और उनके द्वारा निरंतर भगवती जगदम्बा की आराधना होती थी, यानी वो दुर्गा की पूजा करते थे और वेद के विद्वान थे। अब भले आदमी, और दुर्गा कहती है कि तुम और पूजाएं छोड़ दो, एक ब्रह्म साधना करो। ये देखिए, ये है 562 पृष्ठ पे, 7वां स्कंद पृष्ठ 562 पे। यहाँ नीचे नारद जी और व्यास जी की चर्चा है। देवी के द्वारा हिमालय को ज्ञानोपदेश, यानी दुर्गा, ये दुर्गा ही कह रही है जिसकी उपासना सतयुग के ब्राह्मण करते थे। वो देवी क्या कह रही है? हिमालय को उपदेश दे रही है और ब्रह्म के बारे में जानकारी दे रही है। ब्रह्म, पार्वती श्री देवी जी कहने लगी, पर्वतराज यहाँ देखो, उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है। ये पहले तो अपने बारे में सट्टे मार रही है, लेकिन उसके बाद कहती है, अब वास्तविकता बताती है, उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है, जो प्रकाश रूप, सबके नियंत्रण, अत्यंत समीप में स्थित, हृदय रूप गुहा में स्थित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध और महान पद अर्थात परम प्राप्य है। वह समस्त प्रज्ञा के ज्ञान से परे है, प्रजा के ज्ञान से परे है, अर्थात किसी की बुद्धि मानने वाला नहीं है, यह तुम जानो। जो परम प्रकाश रूप है, जो सूक्ष्म से अत्यंत सूक्ष्म है, जिसमें संपूर्ण लोक और उन लोकों में निवास करने वाले प्राणी स्थित हैं, वही यह अक्षर ब्रह्म है। वही सबके प्राण है, वही सबकी वाणी है और वही सबके मन है। वह यह परम सत्य और अमृत यानी अविनाशी तत्व है। सौम्य उस वेदने योग्य लक्ष्य का तुम वेदन करो, मन लगाकर उसमें तन्मय हो जाओ। सौम्य उपनिषद में कथित महान अस्त्र रूप धनुष को लेकर उस पर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण संधान करो और फिर भावानुगत चित्त के द्वारा उस बाण को खींचकर उस अक्षर रूप ब्रह्म को ही लक्ष्य बनाकर वेदन करो। पर्वण यानी ओम तो धनुष है, जीवात्मा बाण है और ब्रह्म उसका लक्ष्य कहा जाता है। उस एकमात्र परमात्मा ही को जाने, दूसरी सब बातें छोड़ दें। अब दुर्गा कहती है कि मेरी साधना भी छोड़ दें। जैसे यहाँ लिखा है, देवी कहने लगी, पर्वतराज इस प्रकार योग युक्त होकर, जो ऊपर बताई है, मुझ ब्रह्म स्वरूपा देवी का ध्यान करें। यह ध्यान आसन पर करें। फिर आगे कहती है उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है। अब उसके विषय में बता रही है कि उसकी भक्ति करने से ही लाभ होगा। उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी सब बातें छोड़ दे। अपनी पूजा को भी कहती मेरी पूजा भी छोड़ दे। यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचने का पुल है। संसार समुद्र से पार होकर अमृत रूप परमात्मा को प्राप्त होने का यही सुलभ साधन है। इस आत्मा का ओम के जप के साथ ध्यान करो।
ओ ब्रह्म का कहते ओम नाम से ध्यान करो, ओम नाम के जप से साथ ध्यान करो। इस अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे और संसार समुद्र से उस पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। और वो कहाँ रहता है, ये 563 पे पढ़ रहे हैं हम। वह यह सब का आत्मा ब्रह्म, ब्रह्मलोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है, वहाँ रहता है। अब देखो पुण्यात्माओं, सतयुग के ब्राह्मण अर्यों के वेद के पूर्ण ज्ञाता थी और दुर्गा की पूजा करते थे। और दुर्गा कह रही है कि उसकी पूजा करो जब तुमने मोक्ष चाहिए था। ब्रह्म की, ये ब्रह्म की साधना के लिए संकेत और फाइनल आदेश दे रही है। और ब्रह्म कहता है कि उस पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म की पूजा करने से पूर्ण मोक्ष होगा। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, जिसकी कृपा से तू परम शांति और शाश्वत यानी सनातन परम धाम अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 4 तक का भावार्थ है कि जो उल्टे लटके संसार रूपी वृक्ष है, जिसकी जड़ तो पूर्ण परमात्मा समझो, तीनों गुण रूपी शाखा है, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी। और जो शांति सारे उल्टे लटके संसार रूपी वृक्ष के विषय में जानकारी आपको अलग अलग बताएगा। तना कौन भगवान है, शाखा कौन है, डार कौन है और पत्ते क्या हैं, तो वो तत्वदर्शी संत है, वो पूर्ण परमात्मा को जानने वाला है, वो वेद का ज्ञाता है, वेदवित है। तत्वदर्शी संत की पहचान भी बताई है। फिर बताया कि उसके पश्चात जब तत्वदर्शी संत मिल जाए तो तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र के द्वारा इस उलझे हुए अज्ञान को काट के उसके पश्चात 15वें अध्याय के 4 श्लोक में लिखा है, उसके पश्चात उस परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद साधक फिर कभी जन्म मृत्यु में नहीं आता, और जिस परमेश्वर ने इस संसार रूपी वृक्ष की रचना की है। और गीता ज्ञानदाता कहता मैं भी उसी की शरण में हूँ। गीता ज्ञानदाता 4 अध्याय के 5वें श्लोक में कहता अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू भी मृत्यु जन्म में, मैं भी मृत्यु जन्म में, मैं भी अविनाशी नहीं, तू भी अविनाशी नहीं। और इसमें कहा कि वहाँ जाने के बाद फिर कभी लौट कर नहीं आते, वो परम अक्षर ब्रह्म है। अब ये तो सतयुग के ब्राह्मणों के विचार हैं, और आज कलयुग के ब्राह्मण ऋषि महर्षि एक जो वक्ता होता है ना, वही ब्राह्मण कहलाता है। जैसे अब वर्तमान में जो मार्गदर्शन करते हैं उनको ब्राह्मण कहते हैं। ब्राह्मण सोए जो ब्रह्म पहचाने, वास्तव तो ये है, लेकिन ये सभी गुरु पद पर बैठे हैं, ये अपने आप को ब्राह्मण यानी गुरु, ब्राह्मण का अर्थ दूसरा गुरु भी होता है। ये सभी ने अपने आप को गुरु मान लिया, इनको ज्ञान का भी को नहीं। ये तो सतयुग के ब्राह्मणों की स्थिति है कि वो दुर्गा की पूजा करते थे और वेदों के ज्ञाता कहलाते। वेदों के विषय में जानकारी नहीं थी, केवल वो दंत कथा से ही अपने आप सेट थे। अब जब सतयुग के ऋषि महर्षि ब्राह्मण ब्रह्मा से लेकर ये सब ब्राह्मण कहलाते हैं, और उन ब्राह्मणों को ये ज्ञान था। आगे देखो कि 6ठे स्कंद में, ये वही देवी भागवत है, ये 6ठा स्कंद देवी भागवत 414 पृष्ठ पर आपने पढ़ा कि जन्मेजय ने पूछा था कि किस युग में कैसा धर्म का स्वरूप है, इस संपूर्ण विषय को विशेष रूप से बताने की कृपा कीजिए। व्यास जी बोले राजन ये निश्चय है कि सतयुग के ब्राह्मण, सतयुग में ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे, और उनके द्वारा निरंतर भगवती जगदम्बा की आराधना होती थी, देवी की पूजा करती थी। और यहाँ देखो इसी पृष्ठ पे धर्म की यही स्थिति त्रेता में भी रही। मतलब पहले क्या बताया है कि यहाँ से शुरू किया इन्होंने कि सतयुग में ऐसे थे, फिर ऐसे उस पुण्य में सतयुग के शूद्रों के मन में सदा ही भावना रहती थी कि हम दूसरों की सेवा करें। उस श्रेष्ठ युग में प्राय सभी वर्ण भक्ति शक्ति जगदम्बा की पूजा करते थे। अच्छा, धर्म की यह स्थिति थी त्रेता में भी रही, परंतु कुछ ह्रास हो गया। सतयुग की जो स्थिति थी वह द्वापर में विशेष रूप से कम होगी। राजन उन प्राचीन युगों में यानी ऊपर द्वापर त्रेता सतयुग में जो राक्षस समझे जाते थे, वे कली में यानी अब कलयुग में ब्राह्मण माने जाते हैं। यानी सतयुग त्रेता द्वापर में जो राक्षस जैसे कर्म कर लोग होते थे, मानते थे, उसे तो आज के ब्राह्मण हो गए।
क्योंकि अब के ब्राह्मण प्राय पाखंड करने में तत्पर रहते हैं, दूसरों को ठगना, झूठ बोलना और वैदिक धर्म कर्म से अलग रहना कलियुगी ब्राह्मणों का स्वभाविक गुण बन गया। अब जो प्रसंग चल रहा है कि ये वेदों को समझ नहीं सके, इसी के संदर्भ में ब्रह्मा विष्णु महेश भी वेदों से अपरिचित थे। पुण्यात्माओं, अभी तक हम अपने इन पुराणों को एक बहुत ही यथार्थ शास्त्र मानते थे और इन्हीं के आधार से ये संत ऋषि महर्षि हमें ज्ञान दिया करते थे कि उस पुराण में ऐसा लिखा है, उस पुराण में ऐसा लिखा है। लेकिन वो ये नहीं समझ सके इस पुराण में क्या लिखा है। पुराण का नाम लेकर हमें दंत कथा सुना दिया करते। हम ये मान लेते थे कि ये ऋषि महर्षि या गुरुजी वक्ता संस्कृत जानता है, इसने सही पढ़ा होगा इन शास्त्रों को, ये ठीक बता रहा है हिंदी अनुवाद करके। लेकिन उन्होंने इस उल्ट ज्ञान हमें दिया, यथार्थ ज्ञान पुराणों का भी नहीं दिया। अब देखिए वही देवी पुराण पहला स्कंद, देवी पुराण गीता प्रेस ग्रुप से प्रकाशित वही पुराण है। ये 28 पृष्ठ पे है। इनकी वार्ता देखिए। नारद जी ने कहा, महाभाग व्यास जी, नारद जी ने कहा, महाभाग व्यास जी, तुम इस विषय में जो पूछ रहे हो ठीक यही प्रश्न मेरे पिताजी ने भगवान श्री हरि से किया था। देवाधिदेव भगवान जगत के स्वामी हैं, लक्ष्मी जी उनकी सेवा में उपस्थित रहती हैं और दिव्य कौस्तुभमणि उनकी शोभा बढ़ाती है। ये सारा उनका, वे 4 भुजाएं हैं, वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह चमकता रहता है। ऐसे जगत प्रभु, जगत गुरु एवं वे चराचर जगत के आश्रय दाता हैं, जगत गुरु एवं देवताओं के भी देवता हैं। ऐसे जगत प्रभु भगवान श्री हरि महान तप कर रहे थे, उनकी समाधि लगी थी। यह देखकर मेरे पिता ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। अतः उन्होंने यानी ब्रह्मा जी ने उनसे श्री विष्णु जी से जानने की इच्छा प्रकट की। ब्रह्मा जी ने पूछा, प्रभु आप देवताओं के अध्यक्ष, जगत के स्वामी, भूत भविष्य एवं वर्तमान सभी जीवों के एकमात्र शासक हैं। भगवान फिर आप क्यों तपस्या कर रहे हैं और किस देवता की आराधना में ध्यान मग्न है, यानी किस भगवान की साधना कर रहे हो। मुझे असीम आश्चर्य तो ये हो रहा है कि आप देवेश्वर यानी भगवानों के भगवान एवं सारे संसार के शासक होते हुए भी समाधि लगाए बैठे हैं। ब्रह्मा जी के विनीत वचन सुनकर भगवान श्री हरि उनसे कहने लगे, ब्रह्मन सावधान होकर सुनो, मैं अपने मन का विचार व्यक्त करता हूँ। देवता, दानव, मानव यह सब यही जानते हैं कि तुम सृष्टि करते हो, मैं पालन करता हूँ और संकर संहार किया करते हैं। किंतु फिर भी वेद के पारगामी पुरुष अपनी युक्ति से यह सिद्ध करते हैं कि रचने, पालने और संहार करने की योग्यता जो हमें मिली है, इसकी अधिष्ठात्री शक्ति देवी है। आगे देखो, सुअर्थ प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों उदाहरण मैं तुम्हारे सामने रखता हूँ, सुनो। यह निश्चित है कि उस शक्ति के अधीन होकर ही मैं प्रलय काल में इस शेष नाग की सैया पर सोता और सृष्टि करने के अवसर आते ही जाग जाता हूँ। मैं सदा तप करने में लगा रहता हूँ। उस शक्ति के शासन से कभी मुक्त नहीं रह सकता। कभी अवसर मिला तो लक्ष्मी के साथ सुखपूर्वक समय बिताने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मैं कभी तो दानों के साथ युद्ध करता रहता हूँ। अखिल जगत को भय पहुँचाने वाले दैत्यों के विकराल शरीरों को शांत करना मेरा परम कर्तव्य हो जाता है। आगे देखो, और फिर क्या बताते हैं, मुझे सब प्रकार से शक्ति यानी दुर्गा के अधीन होकर रहना पड़ता है। उन्हीं भगवती शक्ति का मैं निरंतर ध्यान किया करता हूँ, यानी दुर्गा की पूजा करता रहता हूँ। उन्हीं भगवती शक्ति का मैं निरंतर ध्यान किया करता हूँ। ब्रह्मा जी मेरी जानकारी में इस दुर्गा यानी भगवती शक्ति यानी दुर्गा से बढ़कर दूसरे कोई देवता नहीं। अब विष्णु जी क्या कह रहा है कि मेरे विचार में जितनी मन जानकारी है, जो मेरा ज्ञान है, मैं तो दुर्गा के ऊपर किसी को भगवान नहीं मानता, इससे ऊपर कोई परमात्मा नहीं है। अब पुण्य आत्माओं, आप देखिए, परमात्मा यही कहा करते थे
कि मेरे साधो भाई मैंने सब जग भूला पाया, मेरे साधो भाई मुझे सब जग भूला पाया। इसी भूल में ब्रह्मा भूला, इसी भूल में ब्रह्मा भूला जिसने वेद सरसाया, इन वेदों की आड़ में दुनिया को ज्ञान सुनाना चाहा, और वेद पढ़ के ये पंडित भूल गया, ये मर्म भेद नहीं पाया। इसी भूल में विष्णु भूला जिन वैष्णव धर्म चलाया, और तीर्थ व्रत का बना महात्म बहुविध जीव फंसाया। इसी भूल में शंकर भूला जिन भिक्षुक पंथ चलाया, सिर पर जटा हाथ में खप्पर घर घर अलख जगाया। और परमात्मा कहते हैं जिसने इस भूल का भेद पा गया वो फिर और जन्म नहीं, गर्भवास नहीं आया, उसका जन्म फिर नहीं होता। अब आपके समक्ष सतयुग के ब्राह्मणों का, सतयुग के ब्राह्मण कितने विद्वान थे जब दुर्गा की पूजा करते, दुर्गा के उस ब्रह्म की पूजा करो, सब बातें छोड़ दो। अभी आपने देवी भागवत में पढ़ा। और अब भगवान विष्णु जी कह रहे हैं कि मैं दुर्गा तो ऊपर कोई भगवान ना मानता, और दुर्गा का विचार आपने पढ़ लिए इस देवी भागवत महापुराण के प्रश्न नंबर 562-63 पे, कि वो कहती है कि एक ब्रह्म की जाप करो, उसका ओम मंत्र है, वो ब्रह्मलोक में रहता है।